सत्ता की अगली खबर सिस्टम के उस लीकेज से जुड़ी है जिसकी वजह से कल दोबारा नीट की परीक्षा हो रही है। इसमें करीब 22 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इस परीक्षा से ठीक एक दिन पहले आज पूरे देश में मॉक ड्रिल की गई। पुलिस, जिला प्रशासन और एग्जामिनेशन सेंटर्स की अलग अलग टीमें सेंटर्स पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी रही कि कल न पेपर लीक हो और न ही किसी तरह की चीटिंग की कोई घटना हो। लेकिन इससे पहले एक स्टूडेंट के सेंटर बदले जाने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरी तैयारियों पर ही सवाल उठा दिए। मामला यह है कि नागपुर के एक स्टूडेंट अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने नागपुर के आसपास के 3 जिलों को अपने एग्जामिनेशन सेंटर का विकल्प चुना था, लेकिन उसका सेंटर अबू धाबी दे दिया गया। परीक्षा से 2 दिन पहले जैसे ही अब्दुल्ला ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, वो ये देखकर हैरान रह गया। वो इस बात से परेशान हो गया कि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, ना वीजा है और ना ही दूसरी सुविधाएं। आखिर वो अबू धाबी कैसे जाएगा? हालांकि अब्दुल्ला ने तुरंत एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद एक ईमेल करना पड़ा और करीब 1 घंटे के बाद उसे चॉइस वाला सेंटर मिल गया। एक बार सुनिए इस पूरे मामले में छात्र के पिता ने क्या कहा था, फिर आगे की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो अब दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। अब बहुत शौक में, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। छात्र को पसंदीदा सेंटर मिल गया, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले छात्र के पिता ने मानसिक परेशानी का दावा किया, जिस पर अब राजनीतिक बयान आ रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नागपुर के छात्र के साथ हुई ये घटना व्यवस्था की बड़ी नाकामी है। ये सिस्टम की गंभीर कमियों को उजागर करती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि अनियमितताओं को दूर करने की गारंटी देने वाला एनटीए अब क्या स्पष्टीकरण देगा। हालांकि एनटीए ने इसका जवाब दिया और यह कहा कि नागपुर के छात्र का सेंटर उसके पंजीकृत लॉगिन से ही अबू धाबी बदला गया था। ऐसा एनटीए के वेब रिकॉर्ड बताते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार केंद्र बदलने और उसे देखने की गतिविधि एक ही यूजर एक्सेस पैटर्न से हुई। एनटीए के अनुसार उम्मीदवार के क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर एक बार केंद्र अबू धाबी बदला गया और 2 बार अबू धाबी केंद्र का प्रीव्यू देखा गया। 19 जून की शाम परीक्षा से 48 घंटे पहले उम्मीदवार की ओर से केंद्र नागपुर करने का अनुरोध मिला। एनटीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी शाम उम्मीदवार के पिता से संपर्क किया और औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराने में मदद की। उम्मीदवार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परीक्षा केंद्र नागपुर में बदल दिया गया। एनटीए ने अपने बयान में यह भी कहा कि लगभग 3.2 लाख उम्मीदवारों ने सुधार विंडो का उपयोग किया और उनमें से 99.5% से अधिक उम्मीदवारों को उनकी पसंद का परीक्षा शहर आवंटित किया गया। इस बीच बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिना तथ्यों की पुष्टि किए परीक्षा से मात्र 48 घंटे पहले इस तरह की बात कहकर लाखों छात्रों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सच्चाई से अलग है। हालांकि राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी कर छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और ये उम्मीद जताई कि इस बार परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के होगी। All do really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. शर्मनाक बात है कि आपने दोबारा एग्जाम दिया और उसके बाद भी इस तरह की भारी गलतियां, जिसमें आपने नागपुर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर अबू धाबी कर दिया 2500 से ऊपर किलोमीटर दूर, और फिर हाथ झटक के कहते हैं चलो फिर एक और सेंटर दे देंगे। मजाक समझ रखा है एग्जाम को। अधजल गगरी छलकत जाए। राहुल गांधी जी को यह भी नहीं पता है कि उस छात्र का सेंटर वापस नागपुर कर दिया गया। जो त्रुटि थी ठीक कर ली गई, लेकिन उनको राजनीतिक मसाला चाहिए, नहीं मिलेगा। नीट के एग्जाम लीक होने के बाद कई छात्रों ने देश भर में आत्महत्या की है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया है। अब नीट की एग्ज़ाम लेने गए तो एक छात्र को, नागपुर के छात्र को अबू धाबी का सेंटर दिया है। तो ये बच्चों की ज़िंदगी से खेलने का, छात्रों की ज़िंदगी से खेलने का पाप बीजेपी की सरकार कर रही है।
इस सब के बीच आज दिन भर मॉक ड्रिल जारी रही। एनटीए ने देश भर के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई। पिछली बार हुए पेपर लीक के बाद इस बार बिना किसी परेशानी के परीक्षा कराना एनटीए के लिए एक चुनौती है। आपको बता दें कि देश भर के करीब 22 लाख छात्र कल नीट की परीक्षा देंगे। इसके लिए भारत के 551 और विदेशों में 14 शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं। इस बार की परीक्षा के लिए कुल 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 2 लाख से अधिक कर्मचारी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर तैनात हैं। किसी तरह की चीटिंग ना हो, इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पेपर्स ले जाने की जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी। पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे पेपर लीक को रोका जा सके। इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ पंडारा रोड की, यहाँ पर कूलिंग जोन भी बनाया गया है। मैं आपको कूलिंग जोन भी दिखा रही हूँ, जहाँ पर अभिभावक और जो उनके साथ में लोग होंगे वो यहाँ पर बैठकर या उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, उसके लिए बाकायदा कूलर भी लगाए गए हैं और इस तरह का शेड बनाया गया है। तो ये भी इंतज़ाम ये दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो कल जो एग्ज़ाम होना है वो लगभग 22.79 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो कल नीट का एग्ज़ाम देंगे। मैं भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में हूं और ये एग्ज़ाम सेंटर है। इसी क्लासरूम में कल 2 बजे एग्ज़ाम चल रहा होगा। क्या तैयारियां हैं वो दिखा देते हैं। देखिए, जो मेजर तैयारी है वो यही है कि सीसीटीवी कैमरे हर क्लासरूम में लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इस क्लासरूम में लगा हुआ है। और चूँकि घड़ियों को लेकर भी ये कहा गया है कि किसी तरह की कोई डिजिटल वॉच या अन्य वॉच आप नहीं ले जा सकेंगे, उसके लिए एनटीए ने अलग से घड़ियाँ भी भेजी हैं, जो कि हर रूम में लगी होगी, जिस पर टाइम जो है वो अभ्यर्थी देख सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी अधिकारी जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो है वो उसको किस तरीके से तैयारी है वो देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी है और जो कि एनटीए के भी अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। विभिन्न कॉलेज और जो परीक्षा केंद्र है उनके प्रिंसिपल्स भी जो है वो ऐसे ही जो है मॉक ड्रिल्स करवा रहे हैं। लखनऊ में 75 जनपदों पर हम लोग व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। 3 लेवल की सिक्योरिटीज़ लगाई गई है। वैसे मेटल डिटेक्टर से जांच, सीसीटीवी निगरानी और छात्रों की कड़ी तलाशी जैसी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से परीक्षा केंद्रों पर चीटिंग रोकने में मदद करेंगी। लेकिन एनटीए को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीट जैसी परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्र के भीतर होने वाली चीटिंग नहीं, बल्कि परीक्षा से पहले होने वाला पेपर लीक है। यदि प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही गलत हाथों तक पहुंच जाता है, तो फिर कितनी भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था हो, तलाशी हो या निगरानी लगा दी जाए, उसका कोई खास मतलब रह नहीं जाता है। ऐसे में एनटीए के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रश्न पत्र की गोपनीयता और उसकी सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करना होना चाहिए। छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा तभी बहाल होगा जब एनटीए ये साबित कर पाए कि परीक्षा की निष्पक्षता केवल परीक्षा केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा शुरू होने तक हर चरण में पूरी तरह पेपर सुरक्षित है।